हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये बेबी बॉय के बूट्स बनाना सीखा था जो कि बहुत ही आसान है। और इसका हमने सोल अलग से पहले बनाया था। मैंने आपको कहा था कि सोल का वीडियो जो है वो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि सेम सोल की हमने सिर्फ बीच की ये जो स्टिचेस हैं ये बढ़ा के लेंथ बढ़ानी है। बाकी 4 राउंड्स ऐसे ही बनेंगे सेम। और यहाँ पे हमने ये बूट्स जो बनाए तो दोनों पाँव एक जैसे बने थे, लेकिन अभी हम बेबी गर्ल के बूट्स बनाना सीखेंगे और सेम सोल हमने यूज़ किया है, लेकिन लेफ़्ट और राइट पाँव अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे हमने ये लेफ़्ट पाँव बना लिया है। अब हम राइट पाँव इसका बनाएंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हमने लेफ़्ट पाँव कैसे बनाना है, कहाँ से चेंज हमें करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने वीडियो को फॉलो करते हुए सोल बना लिया है। ये हमारे सोल का लास्ट राउंड था। अब इस तरफ से, जैसे बूट में हमने इस तरफ से स्टिचेस उठाए थे और कहाँ से उठाना शुरू करेंगे। देखिए, जो हमारा राइट पाँव था, लेफ़्ट पाँव जो हम बना चुके हैं उसमें हमने यहाँ से उठाना शुरू किया था, इस तरफ से अंदर से बाहर की तरफ को। अब हम जो राइट पाँव है उसके लिए यहाँ से उठाएंगे, एक स्टिच पीछे यहाँ से स्टिचेस उठा के बुनाई करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से हमने बिना स्लिप नॉट बनाए पहले इसी कलर के धागे से एक स्टिच निकाला और एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब क्योंकि स्लिप स्टिचेस थे हमारे, तो अगले स्टिच को उठाएंगे, इस चेन को, और ऐसे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम अंदर से बाहर को बनाएंगे। जब हमने लेफ़्ट पाँव बनाना है तो हम इस तरह से चलेंगे, तब भी अंदर से बाहर को ही बनेगा। राइट पाँव बना रहे हैं तो ऐसे जो है राउंड बनाएंगे। तो एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए, क्योंकि हमारे 62 63 इतने ही स्टिचेस हैं, ये 62 63 स्टिचेस हैं, तो इतने ही हमारे ये सिंगल क्रोशेस बनेंगे। तो पहले ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशे का बना लेंगे यहाँ तक। तो हमने ये राउंड यहाँ तक बनाया। अब इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टिचेस आपके 62 63 64 कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों पाँव के स्टिचेस जो वो सेम होने चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट राउंड जो है उससे हमने बाहर से अंदर की तरफ को बनाना है। तो यहाँ से हम अब फिर से पहले एक चेन लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ऐसे हम ये एक एक सिंगल क्रोशे वाला राउंड बना लेंगे पहले। तो हमने ये राउंड कंप्लीट किया है, लेकिन अब हम ये वाला धागा जो है यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसे हम काट लेंगे। और इस धागे से अब हमने इस तरह से बुनाई करना शुरू करना है। देखिए, अब हमारे सारे राउंड्स जो बनेंगे वो बाहर से अंदर की तरफ को ही बनेंगे, इस तरह से। तो पहले हम 2 राउंड्स जो है इस कलर से बना लेंगे, सिंगल क्रोशे के जैसे बना रहे थे। और 2 राउंड्स ऑफ सिंगल क्रोशे। तो ये 2 राउंड्स पहले बना लेते हैं। तो ये हमने 2 राउंड्स बनाए। अब इसे स्लिप स्टिच से पहले ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी हमने हील की ईज़ के लिए क्या करना है, यहाँ से पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। उसके बाद 15 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 15 सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6 7। ये 8वां जो है ये मिडल है, और ये देखिए इसकी सीध में आएगा यहाँ पे बीच में। अब 7 इस तरफ बनेंगे तो 15 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 15 सिंगल क्रोशे बने। अब फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे और टर्न करेंगे। ये जो अगला स्पेस है, ये चेन स्पेस, इसमें फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हमने 13 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 13 सिंगल क्रोशेस। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो ये हमने हील की ईज के लिए इतने स्टिचेस बनाए। अब यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे। पहले देखिए, इस धागे को काटने के बाद अब हमें ये जो बैक सीम हमने की थी, बैक स्टिच से सिलाई ये करेंगे जैसे हमने बूट में भी की थी इस वाले में। तो यहाँ से ये जो लाइन हमने दिख रही है, ये देखिए, यहाँ से नीडल इंसर्ट करके निकालेंगे। ये होल्स इसीलिए बड़े बने हैं क्योंकि इसे हमने बैक साइड से बुना है, अंदर से बाहर की तरफ को ऐसे। अब यहाँ से जो पीछे वाला स्टिच है, यहाँ से नीडल इंसर्ट करेंगे और इसके आगे वाले स्टिच से निकालेंगे ऐसे। ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, ऐसे करके। अब इस वाले स्टिच से जो है, जहाँ से निकला उसके पीछे इंसर्ट करेंगे और उसके आगे वाले में निकालेंगे। तो इस तरह से हमने ये बैक स्टिचिंग करनी है। पीछे वाले में से इंसर्ट करेंगे और आगे वाले में से निकालेंगे ऐसे, और इसे लूज़ ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से खींच के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये बैक स्टिच की पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे राउंड। ये तो बना लेते हैं। अब देखिए, हमने ये स्टिचिंग कर ली है और इस धागे को पहले हम यहाँ अंदर की तरफ को फिनिश कर लेते हैं। अब देखिए, इस धागे को फिनिश करने के बाद अब हम पहले फ्रंट जो है वो बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए जो बीच वाली लाइन है, इसके इस तरह से सीधी लाइन लेते हुए ये वाला स्टिच लेंगे। ये बीच वाला फंदा है हमारा, बीच वाला स्टिच है। अब इसके हमने बूट में जैसे ये 7 स्टिचेस बनाए थे शुरू में, 7, इसमें क्योंकि गर्ल्स का है तो इसमें हम 5 स्टिचेस बनाएंगे, 5। ये एक जो है ये मिडल वाला है, इससे पहले ये 1 और ये 2, इसमें से हम पहले निकालेंगे धागा ऐसे। उसके बाद एक आगे वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। अब ये बीच वाला है, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3, फिर 2 इस तरफ बनेंगे 4 और 5। तो ऐसे हमने ये 5 सिंगल क्रोशेज बना लिए। अब इस तरफ हम जो आगे के 2 चेन स्पेसेस हैं उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद टर्न कर लेंगे। और जो ये पहला वाला चेन स्पेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइट सा थोड़ा सा, इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर आगे 2 3 4 5। अब पहले हमारे 5 थे तो इस बार हमारे 6 होने हैं, तो एक हम यहाँ पे बनाएंगे। ये जो बाहर से दिख रही होगी आपको, इसमें से एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो टोटल हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए। अब फिर आगे के दो ये चेन स्पेसेस दिख रहे होंगे आपको, इनमें से एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से टर्न करेंगे, जो फर्स्ट चेन स्पेस है पहले इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1, फिर एक एक करके 2 3 4 5 6 और ये 7। इस बार हमारे 7 बनेंगे। पहले 5 हमने उठाए, फिर 6 बनाए, इस तरफ को 7, एक एक हर बार बढ़ता जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम 2 जो है वो स्लिप स्टिचेस बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से टर्न करेंगे,
इस बार हमारे 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे, 8 सिंगल क्रोशेस, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसके बीच में से 8, और फिर यहाँ पे हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। अब टर्न करेंगे और 9 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 9 सिंगल क्रोशेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऐसे फिर से 2 स्लिप स्टिच, 1 और ये 2, टर्न करेंगे। इस बार हमारे 10 सिंगल क्रोशे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से 2 स्लिप स्टिचेस बनेंगे, 1 और ये 2। अब इस बार हमारे 11 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 11 सिंगल क्रोशेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर से 2 स्लिप स्टिचेस बनेंगे, 1 और ये 2। इस बार 12 सिंगल क्रोशेस, 1 2। तो पहले ये 12 सिंगल क्रोशेस, 12 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। अब देखिए ये हमने 12 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं। अब पहले तो यहाँ पे हम 2 स्लिप स्टिच बनाकर टर्न करेंगे। अब इस बार हमें बढ़ाना नहीं है, 12 तक बनाने के बाद हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो यानी कि पहला जो ये स्लिप स्टिच है, ये जो ये आपको दिख रहा होगा चेन स्पेस, इसे स्किप कर देंगे, इस पे नहीं बनाएंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे ताकि बढ़े ना हमारा। तो हम फिर से 12 ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 12 सिंगल क्रोशेस अगेन, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12 बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर टर्न करेंगे। अब यहाँ से हम फिर से 12 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, 12 सिंगल क्रोशेस अगेन। तो पहले ये 12 बनाकर 2 स्लिप स्टिचेस बना लेंगे। तो जैसे हमने ये बनाया 3 और लाइन जैसे ही बना लेंगे, वर्क 3 मोर लाइंस ऑफ 12 सिंगल क्रोशेस, 12 ही सिंगल क्रोशेस की 3 लाइंस बनेगी। और तो पहले ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक लाइन बनेगी, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। तो ये 3 लाइंस बना लेते हैं। देखिए हमने 3 और इस तरह से लाइंस बना ली है। और क्योंकि अब हमें आगे नहीं बनाना है तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे 1 ही स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 स्लिप स्टिच, और फिर इसे सिक्योर करके काट लेंगे यहाँ से। तो इसे फिनिश करने के बाद अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और जो 6th वाली छोटी वाली चेन है वहाँ से फिर से एक स्टिच निकालेंगे ऐसे,
फिर एक चेन बनाते हुए एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर में से 5, फिर इसके बीच में से 6, फिर इसके ऊपर से 7, फिर ये 8 9। तो अब एक एक करके हमने यहाँ से भी 5 काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5। ये जो हमारा छठा स्टिच है यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए बनाएंगे पहले। तो हमने ये 25-26 स्टिचेस बनाए हैं। 25-26 इतने ही बनेंगे। दोनों पाँव में सेम रखिएगा। अब एक चेन लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5। तो एक जो है राउंड बना चुके हैं, दूसरा राउंड हम बना रहे हैं। इसके बाद 2 और राउंड्स बना लेंगे। तो ऐसे पहले हम ये 2 और राउंड्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए 3 राउंड्स हमने और बना लिए हैं उस राउंड के बाद जो हम बना रहे थे। इस तरफ आके हमारा लास्ट राउंड बना और जो हमारा लेफ़्ट फुट था उसका हमने इस तरफ जो लास्ट राउंड किया था। अब यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि लेफ़्ट वाले में इस तरफ को करना था। स्ट्रैप बनाने के लिए पहले इस तरह से एक लूप निकालेंगे ऐसे। अब ये 2 लूप्स हो गए, इन दोनों में से 1 2 अलग अलग करके लूप निकालेंगे। देखिए फिर अब ये जो 2 दिख रहे हैं आपको बार्स, ये एक लूप है, इसमें से निकालेंगे एक बार, फिर पहले इस लूप में से, फिर इन दोनों लूप में से ऐसे, फिर से इन 2 जो है बार्स इनमें से निकालेंगे, पहले एक लूप में से फिर 2 में से एक साथ। तो इस तरह से हमने 20 बार करना है, 20 या 21 बार ऐसे 20 टाइम्स। फिर से देखिए ऐसे 2 में से निकाला, फिर 1, फिर इन 2 में से, 2 में से निकालेंगे, फिर 1 में से, फिर 2 में से, देखिए इस तरह से। तो ये पहले हम 20 इस तरह की चेन्स बना लेंगे। तो ये हमने 21 इस तरह से चेन्स बना ली है। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसकी ऊपर की तरफ को वर्क करना है तो इसे ऐसे मोड़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर चलाएंगे तो ये नीचे की तरफ को जाएगा। ऐसे टर्न करने के लिए पहले तो एक चेन लेंगे और जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें एक स्लिप स्टिच बना लेंगे ऐसे। इसके बाद ये वाला राउंड जो है वो हाफ डबल क्रोशे का बनेगा। तो पहले एक हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमने बटन होल्स बनाने हैं बटन्स के लिए। तो 2 चेन्स लेंगे, आगे के 2 चेन स्पेसिस को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके आगे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और 2। अब क्योंकि हमें इसे एडजस्टेबल रखना है तो हम 2 और बटन होल्स बना लेंगे। 2 चेन्स, 2 को स्किप, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे 1 और 2, फिर से 2 चेन्स, 2 चेन स्पेसिस को स्किप कर देंगे और हाफ डबल क्रोशेस का। अब यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे जहाँ तक ये जॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने 8 हाफ डबल क्रोशे और बना लिए। इस तरह से हमने 3 बटन होल्स बना लिए। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशेस का राउंड था तो सिंगल क्रोशेस का ही बनाएंगे। तो पहले ये वाला राउंड सिंगल क्रोशे का पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसे बनाया है। अब हमारा एक राउंड लास्ट बनेगा जिसमें हम फिर से एक चेन लेके एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये वाला राउंड सिंगल क्रोशे का पहले,
यहाँ तक बना लेते हैं जहाँ तक हमारा स्ट्रैप है। इस तरह से हमने स्ट्रैप तक बनाया। ऐसे ही अब आगे भी बना लेंगे एक एक सिंगल क्रोशे ही। देखिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, लेकिन दोनों पाँव में एक जैसे ही लीजिएगा स्टिचेस। तो अब हम इसे लास्ट तक यहाँ तक बना लेंगे पहले सिंगल क्रोशेस। देखिए यहाँ तक बनाया, जो लास्ट है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाकर सिक्योर करके इसे काट लेंगे धागे को, और इस धागे को यहीं पे हम फिनिश कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद बटन अटैच करेंगे। इस धागे को फिनिश करके इस तरह बटन अटैच करेंगे। और यहाँ पे कोई एम्बेलिशमेंट अगर लगानी हो आपको, कोई फ्लावर वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे ये फूल लगाया है, ये लगा सकते हैं। तो इसे पूरा फिनिश करके अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने अपना दायां पैर बना लिया है, यानी कि राइट फुट। लेफ़्ट फुट हम पहले बना चुके थे, जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रैप का ध्यान देना है कि एक का स्ट्रैप जो है अलग डायरेक्शन में बनेगा। इस बात का ध्यान देते हुए आप ये दोनों जो है पैर बना के अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं।